हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवल्य क्लासेस। आई एम कुमार सत्यम। और आज जो टॉपिक देखने वाले हैं हम लोग, उससे हमारे आने वाले सारे टॉपिक्स या नेक्स्ट क्लासेस लिंक्ड है। सो ये क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, जो कि है वेदरिंग मीन्स अक्षय। तो हम लोग देखते हैं वेदरिंग होता क्या है। वेदरिंग किससे बना होगा? वेदर वर्ड से। वेदर क्या होता है? मौसम। मौसम का प्रकोप से रॉक्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग वेदरिंग का डिफिनेशन देखते हैं। ये एक प्रोसेस है हमारा, एक प्रक्रिया है जिससे डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन होता है। किसका? रॉक्स का। अब हम लोग इस दो वर्ड के बारे में बात करते हैं, डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन। डिसइंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब जुड़ना, तो डिसइंटीग्रेशन उसका उल्टा मीन्स टूटना। रॉक होगा, उस पर कुछ इफेक्ट पड़े होंगे, इफेक्ट मैं अभी बता रहा हूँ, कुछ इफेक्ट पड़े होंगे, उससे वो क्या होगा? टूटेगा। तो इफेक्ट पड़ने से टूटना, ये हमको केमिकल प्रोसेस है या फिजिकल? फिजिकल। अभी हम इंटरनल स्ट्रक्चर का बात नहीं किए, तो हम केमिकल कंपोजिशन या प्रॉपर्टीज में नहीं गए। तो ये टूट रहा है, तो ये फिजिकल प्रोसेस हुआ। तो डिसइंटीग्रेशन का मतलब हो गया एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक बड़ा छोटे टुकड़ों में, छोटे कणों में टूट रहा है। ठीक है। एंड डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन कंपोजिशन मीन्स बनना, तो उसका उल्टा डीकम्पोजिशन मीन्स बिखरना। तो ये चीज हो गया हमारे केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज मीन्स इंटरनल चेंज, कि उसके क्या अंदरूनी केमिकल प्रॉपर्टीज थे, केमिकल स्ट्रक्चर थे, वो चेंज कर गए। तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया? फिजिकल प्रॉपर्टी, और ये हो गया हमारा केमिकल प्रॉपर्टी। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी यानी डिसइंटीग्रेशन हो और डिकम्पोजिशन हो रॉक्स का एट देयर ओन प्लेस। रॉक्स है भैया, तो वो तो अपने प्लेस पे ही होंगे ना, वो तो इधर उधर घूमने जाएंगे, पैर हाथ तो है नहीं उनके। तो इसी जगह पे उनका डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन होता है ड्यू टू वेरियस फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जो हम अपने आने वाले टॉपिक्स में अभी डील करेंगे। तो हम जान रहे हैं कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स के चलते जो रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन हो, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेदरिंग। ठीक है। तो ये एक जगह पे हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं इट इज ए स्टैटिक प्रोसेस। और यही अगर रॉक टूट के छोटे छोटे कण में बने, फिर और टूटे, फिर और छोटे छोटे कण में बने और टूट के, तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है सॉइल फॉर्मेशन का। सॉइल फॉर्मेशन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सॉइल फॉर्मेशन का रीजन वेदरिंग। ठीक है। यहां तक था इसका कुछ पॉइंट। अब हम देखते हैं वेदरिंग, जो यहाँ मैंने फैक्टर्स बात किया, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो वेदरिंग किस किस प्रोसेस से इफेक्टेड है? तो फिजिकल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मैकेनिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो ये तीन चीज हो गया। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, पीसीबी, पीसीएम, पीसीबी 11 12। ठीक है। तो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, वही तीन है, और तो कुछ है नहीं। तो ये थी हमारी वेदरिंग को लेके उसके डिफिनेशन और उसके प्रोसेस। अब हम लोग चलिए देखते हैं एक एक करके ये फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पार्ट जो कि है फिजिकल या फिर मैकेनिकल वेदरिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग हम किसके अंडर ले सकते हैं? डिसइंटीग्रेशन के अंदर, जिसका मतलब है टूटना, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया। और इसे हम फैक्टर्स के रूप में भी देख सकते हैं पॉइंट्स को, और साथ में कैटेगरीज भी। कैसे? अगर हम फैक्टर्स बोले तो टेम्परेचर फैक्टर हो गया, फ्रॉस्ट, फ्रिक्शन, प्रेशर, हाइड्रोथर्मल या फिर एक्सफोलिएशन। या फिर हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि टेम्परेचर वेदरिंग, फ्रॉस्ट वेदरिंग। तो प्रोसेस के नजरिए से भी हम इसे काउंट कर सकते हैं और एज ए फैक्टर भी। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। टेम्परेचर, इसको हम बोल सकते हैं थर्मल भी। इट मीन्स जो हमारा रॉक होगा उसका टेम्परेचर बार बार चेंज हुआ होगा, कभी वो हीट के इन्फ्लुएंस में आया होगा तो वो फैला होगा, और कभी उस पर कोल्डनेस का इफेक्ट रहा होगा तो वो सिकुड़ा होगा। तो ये प्रोसेस बार बार होना, तो क्या करेगा? वो पार्टिकल जो उस रॉक में है उसको क्या करेगा? लूज करेगा, और फिर वो बाद में टूट जाएंगे। तो ये हो गया हमारा थर्मल। अब हम आते हैं अपने फ्रॉस्ट पे, सेकेंड जो है।
सेकेंड है हमारा फ्रॉस्ट। ये रॉक होगा, इसमें टाइनी होल्स होंगे जिससे कि वाटर ड्रॉपलेट्स अंदर गए होंगे। अब वाटर ड्रॉपलेट्स अंदर गए और हीट का इफेक्ट पड़ा तो ये वेपर बन के फ्रॉस्ट बन के रॉक में ही कहीं ना कहीं रहे होंगे, कुछ निकले होंगे, मैक्सिमम रहे होंगे, फिर वो कूल होंगे, फिर वाटर ड्रॉपलेट्स। तो बार बार ये प्रोसेस होने से प्रेशर बनेगा रॉक पे और वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शन। नाम से ही पता चल रहा है इस पे किसका फ्रिक्शन हुआ होगा। मान लीजिए विंड्स हैं या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स पड़े या फिर अदर इस पे फैक्टर्स पड़े जिसके कारण क्या हुआ होगा, इस पे फ्रिक्शन पड़ा होगा। फ्रिक्शन पड़ने से इसके मॉलिक्यूल्स क्या हुए होंगे, टूटे होंगे। तो ऐसे भी रॉक्स डिकम्पोज हो सकता है। नेक्स्ट प्रेशर, ड्यू टू वेरियस प्रेशर, टेम्परेचर का भी प्रेशर हम बोल सकते हैं उस पर, या फिर अदर फैक्टर्स जिससे उस पर प्रेशर पड़े तो इससे भी इसका डिसइंटीग्रेशन होगा। हाइड्रोथर्मल, इट मीन्स आप इसको ले सकते हैं थर्मल विद रिस्पेक्ट और इसको कंबाइन करके कि पानी और हीट दोनों का इफेक्ट अगर पड़े इस, मान लीजिए कि ये हीट हो गया, गर्म है और रात में इस पे वाटर ड्रॉपलेट्स पड़े फिर से, तो यहाँ क्या होगा, हाइड्रोथर्मल प्रोसेस में भी हम इसको काउंट कर सकते हैं कि हेवी अगर रेनफॉल कहीं हो गया किसी एरिया में तो वो क्या करेगा, बार बार उसको गर्म ठंडा करेगा। तो हम हाइड्रोथर्मल प्रोसेस से भी बोल सकते हैं। ये है एक्सफोलिएशन या ओनियन स्किल। ओनियन जैसे पता चल रहा है स्लाइस बाय स्लाइस, ये करेगा कौन, ये होता है मेजोरिटी क्या, एयर के थ्रू ही। अब एयर आएंगे, एक लेयर उड़ा के ले गए, फिर नेक्स्ट लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, ऐसे कर करके सारे लेयर कर करके इस रॉक्स को क्या करेंगे, वो डिसइंटीग्रेट कर देंगे, वो तोड़ देंगे। तो ये थे हमारे कुछ टाइप्स ऑफ वेदरिंग, या आप बोल सकते हैं इसे फैक्टर्स, जो कि टेम्परेचर, फ्रॉस्ट, फ्रिक्शन, प्रेशर, हाइड्रोथर्मल और एक्सफोलिएशन। इसको हम याद कैसे कर सकते हैं, इनिशियल्स पकड़िए तीन तो एक साथ आपको याद हो जाएंगे, जो कि है PHE, फिजिकल हेल्थ एजुकेशन, जो कि है आपका 11वीं क्लास का एक सब्जेक्ट, और टफ, टफ से TUF होता है पर इसको आप TFF यूज कर सकते हैं, TFF PHE। PHE उतना भी टफ नहीं होता है जितना यहाँ हम लोग को कोड के थ्रू देखना पड़ेगा, ठीक है। तो TFF PHE, तो इससे हमारा सबसे पहला कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ वेदरिंग को, जो कि है हमारा केमिकल वेदरिंग। और हम जानते हैं कि हमारा केमिकल वेदरिंग किस प्रोसेस के थ्रू होता है, डिकम्पोजिशन। मैंने आपको मीनिंग पहले बताया, अब हम देखते हैं इसके पॉइंट्स। बाय ऑक्सीडेशन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सीडेशन होगा किसका, कोई मेटल का। इट मीन्स ऐसे रॉक्स जिसमें आयरन पाए जाते हैं और ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो वो आयरन ऑक्साइड में बदल जाते हैं और ये इंटरनल स्ट्रक्चर रॉक का चेंज कर देते हैं जिससे वो टूट जाते हैं, इसीलिए हो गया बाय ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट चलते हैं कार्बोनेशन पे। जैसा कि नाम बोल रहा है कार्बोनेशन, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे रॉक्स के साथ इंटरेक्ट करता है, रिएक्ट करता है और ये कार्बोनिक एसिड में बदल जाता है। कार्बोनिक एसिड में बदलने के साथ ही ये इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होता है रॉक का और ये रॉक्स टूट जाते हैं। हाइड्रेशन, इट मीन्स वाटर, वाटर का रोल क्या आएगा, रॉक्स, ऐसे रॉक्स जिसमें वाटर आए और वाटर जाने के साथ उनमें वो हाइड्रेट कर जाए। इट मीन्स जो हमारे मिनरल्स हैं अंदर वो क्या करें, पानी को सोख लें और उनका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए जिससे कि रॉक्स को वो तोड़ दे, ठीक है। डिसिलिकेशन क्या हो गया हमारा, डिसिलिकेशन हो गया हमारा सिलिकेट्स का रिएक्ट करके सिलिका में बदलना। जैसे कि ये प्रोसेस हुआ तो ऐसे रॉक्स जिसमें सिलिकेट्स पाए जाते हो तो क्या होगा, हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा और ये चेंजिंग के साथ ही साथ क्या होगा, हमारा रॉक्स टूट जाएगा। सॉल्यूशन, नाम से ही पता चल रहा है हमारे रॉक्स में कुछ ऐसे मिनरल्स होंगे जो वाटर सोल्यूबल होंगे, डिफरेंट मिनरल्स, तो वाटर का इम्पैक्ट के साथ आते ही वो क्या होंगे, सोल्यूबल हो जाएंगे और वो अपने अपने रास्ते जाना चाहेंगे। इससे क्या होगा, रॉक्स हमारा टूट जाएगा। तो ये थी कुछ फैक्टर्स जो केमिकल वेदरिंग के साथ एसोसिएटेड थी। और अब हम लोग अपना लास्ट देखते हैं जो कि है बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग में कुछ है नहीं, बाय प्लांट्स के थ्रू हो जाए, जो बाय रॉक्स, बाय एनिमल्स के थ्रू हो जाए और बाय जो ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू हो जाए, तो ये तीन को हम बायोलॉजिकल वेदरिंग में डालते हैं। ये थी हमारी फुल कंसेप्ट क्लास वेदरिंग के बारे में।
टाइप्स ऑफ वेदरिंग हमने देखा, फैक्टर्स अफेक्टेड देखा। आगे आने वाले क्लासेस में ये क्लास काफ़ी बेस साबित हो सकता है, क्योंकि यहीं से आगे हम लोग का सारा टॉपिक्स रिलेटेड होगा और बार बार इन्हीं बातों का हम लोग चर्चा करते रहेंगे। आपको हमारे क्लास कैसे लग रहे हैं आप हमें बताएं, और साथ ही शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।